दोस्तों, आप सभी जरूर बचपन से ही अंग्रेजी का एक फ्रेज को याद करते आ रहे होंगे और वह फ्रेज यह है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मतलब कि जो व्यक्ति डेली रात में जल्दी सो जाता है और सुबह में सूर्य के उगने से पहले ही उठ जाता है, वह कभी भी बीमार नहीं पड़ता है। उसके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती है, वह कभी भी बेवकूफ यानी मूर्ख नहीं कहलाता है। उसकी बुद्धि तेज होती है। दोस्तों, आपने फ्रेज तो पढ़ लिया, सीख लिया, लेकिन आप इसे अपने जीवन में लागू कितना करते हो, अब तक कितना लागू किए हो, यह प्रश्न आप अभी इसी समय खुद से पूछिए। आप में से 90% लोगों का यह जवाब होगा कि भाई, मैं तो चाहता हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूं और रात में जल्दी सो जाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों रात को नींद नहीं आती है और सुबह जल्दी नींद ही नहीं खुलती है। पूरी दिनचर्या का साइकिल ही मेरा बिगड़ गया है और इससे मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाह करके भी सुबह नहीं उठ पाता हूँ। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप रियलिटी में चाहते ही नहीं हो कि आप सुबह में उठो। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप सिर्फ ऊपर ऊपर कहते हो कि मैं तो बहुत चाहता हूँ कि सुबह उठकर अपनी दिनचर्या की शुरुआत करूं, लेकिन आप कभी भी दिल से अपने भीतर के हृदय में घुस करके यह कभी नहीं चाहते हो कि आप सुबह उठ करके अपनी दिनचर्या का एक शानदार शुरुआत करो। क्योंकि अगर आप दिल से चाहोगे ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सुबह जागने से नहीं रोक सकती है। और एक बात याद कर लो कि जब तक तुम नहीं चाहोगे ना, तब तक तुम कभी भी सुबह नहीं उठ सकते हो। तुम कभी भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं कर सकते हो। मेरे दोस्त, आप मुझे एक बात का आंसर करो कि अगर आपको कोई कहे कि कल सुबह आपके घर से 10 किलोमीटर दूर एक खेत है और उस खेत में हीरों की वर्षा होने वाली है कल सुबह 3 बजे, तो आप 2 बजे उठ करके उस खेत की तरफ दौड़ नहीं लगाओगे क्या? क्या आपको कोई उठाने के लिए आएगा? नहीं मेरे दोस्त, आपको उठाने के लिए कोई नहीं जाएगा, बल्कि आप खुद ही उठ जाओगे और उठ करके दौड़ कर भागोगे उस खेत की तरफ, क्योंकि आपको हीरा चाहिए, क्योंकि आपके मन में तमन्ना है हीरा को पाने की, क्योंकि आपके दिल से चाहत है कि आप अमीर बनो। इसीलिए आप अपने आप उठोगे। उस वक्त आपको कोई उठाने नहीं आएगा, बल्कि आप खुद से उठोगे, क्योंकि आपको धनवान बनना ही है। तो मेरे दोस्त, इसे कहते हैं चाहत। तो ऐसी ही चाहत को आपको अपने मन में पैदा करना होगा सुबह उठने के लिए और अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाने के लिए, अपनी आदतों को अच्छा करने के लिए। तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत ब्रह्मचर्य को फॉलो करने से नहीं रोक सकती है। मेरे दोस्त, अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे यानी सूर्योदय के बाद उठ रहे हो, फिर भी आप ब्रह्मचर्य को फॉलो कर लोगे, तो मैं आपको ताल ठोक कर कहता हूँ कि आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर ही नहीं सकते हो। आप सिर्फ यह समझते हो कि शरीर से वीर्य का निकलना ही ब्रह्मचर्य टूटना होता है। नहीं मेरे दोस्त, एक सार्थक और शानदार दिनचर्या को जीना, सुबह जल्दी उठ करके अपने दिन की शुरुआत करना, भगवान सूर्य से मुलाकात करना, भगवान सूर्य को नमस्कार करना, उनका स्वागत करना, फिजिकल एक्टिविटीज करना, ध्यान के माध्यम से भगवान सूर्य से दिल लगाना, प्यार करना, मोहब्बत करना भी ब्रह्मचर्य का एक सबसे मुख्य पार्ट होता है। और अगर इन सारी बातों को आप ध्यान में नहीं रखोगे, आप सूर्योदय से पहले नहीं उठोगे, तो याद रखना एक न एक दिन तुम्हारा ब्रह्मचर्य जरूर टूटेगा और तुम चाह करके भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। उस दिन तुम रोगी कि काश मैं पहले से ही सावधान रहा होता, काश मैं सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके अपनी दिनचर्या का शुरुआत करता। मेरे मित्र, अभी भी देर नहीं हुआ है। आज से ही यह संकल्प लो कि तुम कल सुबह 3 से 4 बजे तक उठ करके अपनी दिनचर्या की एक शानदार शुरुआत करोगे, क्योंकि सबसे पहले किसी भी कार्य की सिद्धि की शुरुआत संकल्प से ही होती है। अगर तुम्हारी संकल्प मजबूत है ना, तो एक न एक दिन तुम अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लोगे। और सुबह उठ करके अपनी दिनचर्या का शुरुआत करना कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। आपको बस कुछ दिन अभ्यास करना होगा
और उस अभ्यास की मदद से आप सुबह जल्दी उठने लगोगे। आप सूर्योदय से पहले उठोगे। आपको तो यह बात पता होगा ही कि विवेकानंद जी ने पूरे 12 सालों तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था। वही विवेकानंद जी ने एक बार अपने भाषण में युवाओं को कहा था कि अगर तुम्हें अपने जीवन में सफल बनना है, अगर तुम्हें अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है, ब्रह्मचारी बनना है, शक्तिशाली बनना है, वीर्यवान बनना है, तो तुम्हें सूर्योदय से पूर्व जागना होगा। यानी कि अगर तुम अपना भाग्योदय चाहते हो तो तुम्हें सूर्योदय से पूर्व जागना सीखना पड़ेगा। भगवान सूर्य जाग चुके हो और तुम सोते रहते हो, यह कितनी गंदी बात है मेरे दोस्त। और आज का साइंस भी यह प्रूफ कर चुका है कि जो बंदा सूर्योदय से पहले जाग करके अपनी दिनचर्या का शुरुआत करता है और जो बंदा सूर्योदय के बाद उठ करके अपनी दिनचर्या का शुरुआत करता है, दोनों की एनर्जी लेवल में काफी डिफरेंस देखा गया है। तो अब तो विज्ञान ने भी यह प्रूफ कर दिया है कि जो बंदा सूर्योदय से पहले जागता है उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है, उसके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस होती है, उसके पास अपने लक्ष्य को हासिल करने का एक अलग लेवल का एनर्जी होती है, साहस होती है। फिर यह सब जानने के बावजूद भी तुम सुबह क्यों नहीं उठना चाहते हो मेरे दोस्त? बस अब बहुत हुआ, अब यह गलती बार बार नहीं दोहराना है, क्योंकि अब अपने जीवन में कुछ करने का समय है, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। तुम्हें यह पता चल चुका है कि तुम्हें सूर्योदय से पूर्व क्यों जागना चाहिए। अगर तुम्हें अपने जीवन में सही में कुछ करके दिखाना है ना, अपने लक्ष्य को हासिल करके दिखाना है, तो तुम्हें सूर्योदय से पूर्व जागने की आदत बनानी ही होगी। तुम्हें संकल्प लेना होगा, भले ही यह आदत तुम धीरे धीरे अपने जीवन में लेकर आओ, लेकिन लेकर आओ जरूर, क्योंकि यही आदत ही तुम्हारे जीवन में क्रांति ला सकती है। और अब जाते जाते कमेंट में यह संकल्प लेकर जाना कि हाँ भाई, मैं भी कल से सुबह जागकर उठ कर दिखाऊंगा, और हर दूसरे तीसरे दिन आकर के उस कमेंट को पढ़ना, ताकि तुम्हें यह याद रहेगा कि तुमने संकल्प लिया था और तुम्हारे अंदर फिर से आग लग जाएगी, फिर से तुम्हारे अंदर लड़ने की, जूझने की चिंगारी जल जाएगी और तुम संघर्ष करोगे, प्रयास करोगे और जीतोगे भी। जय हिंद, वंदे मातरम।